विधायक जी, कल के चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल के चुनाव के बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ, शांतिपूर्ण मतदान हुआ, सबका जनता का वोटर सपोर्ट का मुझे सहयोग रहा और जनता ने वोट डालने का काम किया और सब ने ईमानदारी से अपना पीठासीन अधिकारियों ने ईमानदारी से अपना काम कार्य किया। और बाहर जो भी झगड़ालू लोग हैं उनकी कोई जाति बिरादरी तो होती नहीं, झगड़ा किया, अगर झगड़ा करेंगे तो उस पर देखो लाठीचार्ज हुआ, क्या हुआ वो तो करेंगे ही। कहीं कहीं कादिर राणा जी ने दबाव भी बनाया, कई गाँव में मैं गई तो बाहर से तो आई हुई थी वोट, ऐसा नहीं है, दबाव बनाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन मैंने भी अपनी बात अपील की, प्रशासन ने उसमें सहयोग किया कि फिर उन्होंने आपस में ही वे लड़ रहे थे। कहीं कहीं झगड़ा हुआ, लाठीचार्ज, पथराव तक। हाँ, तो पथराव उनका आपस में ही था, वो दोनों लोग आपस में ही लड़ रहे थे, जी। ओबीसी वाले और वो तीनों आपस में ही, ककरौली उनका आपस का ही विवाद था, पथराव उनकी तरफ से ही हुआ। विपक्ष बार बार कह रहा है कि मीरापुर उपचुनाव दोबारा होना चाहिए, अखिलेश यादव ने भी इस पर बयान दिया। वो तो देखो, जो भी आदमी है खुद गुंडागर्दी करेगा तो उसको खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। गुंडागर्दी वे करें, खामियाजा कोई और भुगते, ये कैसे संभव है? जनता का काम वोट देने का था, जनता ने वोट दिया, प्रशासन का काम था निष्पक्ष चुनाव कराने का, वो निष्पक्ष चुनाव कराया, तो उसमें कोई कहने वाली बातें नहीं है। और जो गुंडागर्दी करता है शोर भी वही मचाता है जो गलत कार्य करता है। हमने तो ईमानदारी से चुनाव लड़ा और अपने भाई कि हम जनता के बीच में रहेंगे, यही जो हमने पहला काम किया 2009 में चुनाव लड़ा था, तब भी हमने उसी हिसाब से चुनाव लड़ा था, तब भी हमारी कोई वो नहीं थी। अब भी हमने अपने काम के बल पर लोगों के बीच में रहने के हिसाब से, और जनता ने भी हमें भाई अपना भावनात्मक उन्होंने मेरी अपील स्वीकार करी। उन्हें भी ऐसा ही चाहिए जो हमारे बीच का हो, हमसे अच्छे से मिल सके और कोई गुंडा आदमी ना हो, उस हिसाब से जनता ने भी चुना। मैं पहले तो आपके चैनल को, आपको सबको बधाई मुबारकबाद दूंगा। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी को मुबारकबाद दूंगा। और जो ये लोकतंत्र की हत्या हुई, इसमें निंदा करता हूँ, बहुत कई कई अल्फाजों से निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसे कल पुलिस प्रशासन ने यहाँ किया, पूरी विधानसभा में किया, और मैं नहीं, सारे चैनलों ने दिखाया। और निंदा करता हूँ और यहाँ के आला अफसरों को कहता हूँ, ऐसे अफसरों को हाथों हाथ इनको दंड देना चाहिए था, पर वे उनकी सफाई दे रहे हैं, उनकी सफाई दे रहे। 2 फरीकों में लड़ाई हुई, मैं यहाँ खड़ा हूँ इस गली में, बताओ कौन से फरीक है यहाँ, कौन से फरीक लड़ा, बताओ कौन सा? केवल वे वोट डालने जा रही थी और उन वोट में उन्हें रोकने का कोई और नहीं माध्यम मिला, तो उन पर रिवाल्वर निकाल के सीधे गाली दे रहे और उन्हें कह रहे, बस मैं कह नहीं सकता क्या अल्फाज उन्होंने कहा, वो गाली मैं नहीं बता सकता। और जो हत्या करी इस देश के कानून और व्यवस्था की और आयुक्त की, और बहुत बड़ी घटना है, इससे बड़ी घटना कोई नहीं होती। इन्हें पर्चा नहीं था तो पर्चा कैंसिल कर देते। आरो हमने कई अधिकारी सिविल लाइन ऐसे बात हमारे आदमी ने करी, हमने करी, तो कह दिया हमें आरो से कहलवा दो, हमें तो ऊपर के लिए अधिकारियों का है, कोई वोट ना डाले यहाँ। ककरौली में किस हिसाब से उन्होंने बदतमीजी करी मीडिया के साथ में भी और उनके साथ भी। और उनसे पूछा भाई ये कौन है, उनको पता नहीं है कौन है, और साथ में चाय पी रहे, साथ उन्हें लोग खड़े, तीनों आदमियों को। पब्लिक में भी तो झगड़ा हो सके था, क्या जरूरत थी उन्हें यहाँ लाने की? उन्हें कहते भाई आप दूर रहो, यहाँ क्या मतलब है? तो एक पार्टी को उन्होंने पूरा तरह से कैप्चर करके सपोर्ट किया, और मैं कहता हूँ इनके खिलाफ कार्रवाई हो। और हम तो जाएंगे, कार्रवाई हम जरूर मांगेंगे, यहाँ भी मांग रहे हैं, हाई कोर्ट में भी मांगूंगा, सुप्रीम कोर्ट में भी मांगूंगा। बस एक चीज को लेकर मानूंगा, आप मुझे बता दो ये कानून है या नहीं है? क्या कानून है जो हमारे अधिकारी कर्मचारी आम जनता की वोटर आरडी को, वोटर को एक ने तो 8-9 आरडी दिखा रखी नो करके, उसे भी वोट नहीं डालने दी। औरत से कह रहे तेरे पर ड्राइवरी लाइसेंस है, किसी से पासपोर्ट, किसी से कोई चीज, किसी से कह रहे छोटी पर्ची क्यों है, बड़ी पर्ची क्यों नहीं है। तो मैं इसमें निंदा करता हूँ और इसमें ज्ञान लेवे चुनाव आयोग भी और अधिकारी भी, सब इस पर कैडी से कैडी कार्रवाई हो। और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ उसे केस को वापस करें, और इसे वापस करना चाहिए उन्हें, और अन्य में हैरान करेंगे तो हम लोग उसका जवाब देंगे, लड़ेंगे इस बात को, चाहे हमें कहीं तक भी लड़ना पड़े। कि हार जीत तो चलती रहे, 2 पहलवान लड़ते हैं, इसे घबराना नहीं चाहिए। मैं पार्लियामेंट का चुनाव हारा, मैं यहाँ विधानसभा भी हारा, यही विधानसभा जीता, ये तो खेल होता है, घबराने की क्या बात है? सारे चुनाव थोड़ा जीतेंगे। इंदिरा गांधी भी हारी, इंदिरा गांधी हारी,
मतलब बहुगुणा जी भी हारे, अच्छे अच्छे लोग हारे, जो देश के अच्छे अच्छे नेता रहे। चरण सिंह जी भी हारे, जयंत चौधरी भी हारे, अजीत सिंह भी हारे, मुलायम सिंह जी भी हारे, अखिलेश जी भी हारे, और आपका राहुल गांधी भी हारे। ये तो चुनाव होता है, इसमें ये थोड़ा ही होता है आप मतलब लट बजाओ, डंडे बजाओ, बूथ कैप्चर करो, गुंडाई करो। किसके इशारे पर हो रहा था? ये सब अधिकारियों के इशारे पर, मंत्री के इशारे से हो रहा था। यहाँ क्यों हो रहा था आप ये बताएंगे अपनी कुर्सी बचाने के लिए? रिवाल्वर किस पर ताना जाता है आप बताओ? गोली किस पर चलाई जाएगी? या तो बदमाश, जो बहुत बड़ा बदमाश हो, भाग रहा हो, तो उसके पैर पे गोली मारते हैं, या उग्रवादी हो जो देश की अखंडता और एकता पे, उस पर रिवाल्वर चलाया जा, मतदाताओं पर रिवाल्वर चलाया जा। क्यों चलाया जा रहा मतदाताओं? मैं मतदाताओं को बधाई और मुबारकबाद दूंगा। 8-8 दफे 5-5 दफे औरतों को डंडे से लटकाई गई, बाहर भगाई गई, फिर भी वोट डालती रही। ऐसी कोई कोठों पे चढ़ कर डाली, कोई किसी तो डाली, तो मैं निंदा करता हूँ। और इन्हें अखिलेश यादव मांग की है दोबारा जैसे ही कल मैं सुबह चुनाव के लिए निकला, क्योंकि मैं प्रत्याशी था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, तो मैं जोली पहुंचता हूं। जोली में मैंने देखा कि वहां पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। जो भी वोट डालने आ रहा है उसी को ही रोका जा रहा है, बिल्कुल वोटें नहीं डाली जा रही। वहां पर फिर एबीपी न्यूज वाले खड़े थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कहना चाहेंगे। मैंने कहा जी मैं इस तरीके का चुनाव अपनी लाइफ में देखा ही नहीं, कि जिस तरीके का, अगर आपको किसी को प्रमाण पत्र देना था, क्यों खामखाम लोगों को परेशान किया, क्यों खामखाम का ये चुनाव कराया। फिर उसके बाद में मैं ककरौली पहुंचा, ककरौली में देखा मैंने, वहां भी यही हालात थे। फिर मैं बूथ पर गया, बूथ पर जाने के बाद में खैर हम जब तक वहां खड़े रहे, 10-20-50 वोट जो भी पड़ी उन्होंने आगे लोगों ने डाल दी। जब प्रशासन ने नहीं रोका, मेरे आने के बाद फिर तुरंत बंद कर दिया। फिर वहां पर सड़क पर बहुत उनको भाग दौड़ कराई, यहाँ तक कि मैंने देखा है कि जो क्या नाम वहां के इंस्पेक्टर थे, वो पिस्टल हाथ में लेके ककरौली की एक महिला के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। महिला कह रही है कि तुम्हें गोली मारने का आदेश किसने, तो इंस्पेक्टर कहते नजर आ रहे उस वीडियो में जो मैंने देखा है कि हाँ मेरे पास गोली मारने का आदेश है। उसके बाद में मैं वहां से दूसरे बूथ पे गया, जो क्या नाम कॉलेज है, वहां पे लगभग 2 किलोमीटर चल के आगे ककरौली का दूसरा बूथ है। तो वहां पर मेन रोड पे पुलिस वाले बैठे हुए थे, जिसमें HSO सिविल लाइन आशुतोष और उनकी पूरी टीम। तो वहां से मैं गाड़ी में से उतर के अंदर चला गया, मैं और जिला अध्यक्ष जी। हम बूथ तक भी जाने नहीं पाए। इतनी देर में मेरे ड्राइवर का मेरे पास फोन आ गया कि राणा जी आपके बेटे को उन्होंने बुला के थप्पड़ मारे हैं, और HSO जो सिविल लाइन है उसने एक लट मारा है। तो फिर उसके बाद में मैंने आगे पूछा, मैंने कहा साहब इस तरह की एक बच्चा है 9th क्लास का, 13 साल की उम्र है, आप उस पर ये जुल्म क्यों किया? उसके इतना मेरे कहने पे फिर तो बच्चे के ऊपर ऐसे टूट पड़े कि उसके साथ में जितना अत्याचार हुआ ऑन कैमरा आपने देखा है। सारी चीजें मुझे कहने की जरूरत नहीं। एक क्रिमिनल जैसा व्यवहार मेरे बेटे के साथ किया गया। मेरा बेटा सदमे में है, क्योंकि वो 9th क्लास में है। मैं चाहता हूं कि वक्त रहते हुए उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं ये मांग करता हूं। और दूसरी मांग मेरी ये है कि जो चुनाव हुआ है उस चुनाव को दोबारा कराया जाए, क्योंकि चुनाव नहीं हुआ, चुनाव के नाम पर एक बदनुमा दाग मानिए आप। जिस तरीके से ये चुनाव कराया गया है, मतलब इस तरह बैरिकेड करके लोगों को बिल्कुल बंद कर दिया गया। कितना % वोट हुआ है आप देखिए मुस्लिम क्षेत्रों में जाके, किस तरीके के आम मुस्लिमों का आकलन करिए। जो लोग कल 70-80% वोट करना चाह रहे थे, उनका वोट ही नहीं करने दिया गया। तो ये तो एक खुला अत्याचार हुआ है, खुला वोट। मतलब जहां एक तरफ प्रशासनिक मशीन को मैंने देखा है कि पूर्व में वोट डालने के ऊपर इतना जोर दिया जाता था कि वोटरों को लाओ, वोटरों का स्वागत करो, वोटरों के लिए गुब्बारों से स्कूल सजाए जाते थे। आज उन्हीं वोटरों पर पिस्टल तानने पर मजबूर हो गई ये प्रशासन, पुलिस। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी?